हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट का लेसन नंबर 7 नेकलेस रीड करने जा रहे हैं। आपने अपनी बुक खोल के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और साथ साथ लेसन को रीड करना है। द नेकलेस जो है वो एक लेडी की कहानी है जो अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहती है और उसी की लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में, शान और शौकत दिखाने के चक्कर में उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो भी स्पॉइल हो जाती है। इसको देख के नाम को देख के लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। चलिए रीड करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं। मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक शानदार पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक खूबसूरत ड्रेस तो होती है लेकिन ज्वेलरी नहीं होती। शी बोरो ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वो अपनी एक फ्रेंड से नेकलेस जो है वो उधार लेती है एंड लूजेज इट, और उसे खो देती है। What happened then? फिर क्या होता है वो, ये पढ़ने के बाद तो लग रहा है स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि मटिल्डा एक उधार लेती है अपनी सहेली से, वो क्या कहते हैं नेकलेस लेके आती है ड्रेस के साथ पहनने के लिए और वह उससे खो जाता है। तो क्या होता है आगे, चलिए रीड करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. शी वॉज वन ऑफ दोस्त, मतलब वह उन प्यारी प्रिटी महिलाओं में से एक थी, वो लेडीज़ में जिनके साथ एक क्या कहते हैं भाग्य की गलती से जिनका जन्म जो है एक क्लर्क फैमिली में हो जाता है। कि वह बहुत प्यारी और खूबसूरत थी लेकिन भाग्य की गलती से उसका जन्म जो है वो एक क्लर्क फैमिली में हो जाता है। क्लर्क फैमिली मतलब ऐसी फैमिली जिसका मुखिया क्लर्क होता है, जिसका मतलब और वो क्या कहते हैं किसी ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हो। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड एजुकेशन। मतलब शी हैड नो डाउरी, ना उसके पास देने के लिए, ना शादी में देने के लिए दहेज होता है, ना इस प्रकार की कोई आशा होती है कि कोई अमीर क्या कहते हैं मैरिड बाय मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एक अमीर और काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति उससे प्यार करेगा, उससे उसकी शादी हो जाएगी, इस प्रकार की उम्मीद भी उसे अपने आने वाले जीवन से नहीं होती। एंड शी अलाउड हरसेल्फ, इसलिए वो क्या करती है, वह स्वयं को मना लेती है टू मैरी ए पिटी क्लर्क इन टू ऑफिस ऑफ द, एक पिटी माने छोटा स्मॉल क्लर्क से जैसे उसे शादी करने के लिए स्वयं को मना लेती है। और वह कार्य कहाँ करता था, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन, शिक्षा विभाग में वह क्लर्क था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वह सिंपल थी लेकिन वह नाखुश थी। शी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, मतलब वो जो थी वह क्या कहते हैं निरंतर दुखी रहती थी। वह यह महसूस किया करती थी कि उसका जन्म जो है, शी सफर्ड इंसेंटली, यानी उसका जन्म जो है वो एक अच्छे प्रकार के क्या करते हैं, ये डेलिकेसीज का मतलब होता है स्वादिष्ट, उच्च कोटि के अच्छे प्रकार के भोजन जो होते हैं उनको करने के लिए होता है, एंड लग्जरीज, और क्या कहते हैं आराम को पाने के लिए हुआ है। ठीक है। She suffered from poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. वह हमेशा इस बात से दुखी रहती थी अपने घर की बदतर हालत से, मतलब अपने घर की जो दरिद्रता थी, अपने घर की जो हालत ख़राब थी उसको देख के वह हमेशा सफ़र्ड यानी परेशान रहती थी। शैबी वॉल से यानी बदतर हालत दीवारों की देखकर, बदरंग दीवारें देखकर, एंड वॉर्न चेयर और टूटी फूटी चेयर, यानी अपने घर की बुरी हालत को देखकर वो हमेशा परेशान रहती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें जो थी उसे टॉर्चर करती थी और गुस्सा दिलवाती थी। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." sorry, मतलब जब अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए डिनर टेबल पर बैठती थी और उसका हस्बैंड जो था वो ट्यूरिन मतलब एक तरह का यहाँ पर डोंगा होता है ना, जैसे हम लोग जिसमें चीज़ें सर्व करते थे, कवर ढक्कन वाला होता है, तो जब वो ट्यूरिन का ढक्कन हटाता था तो कहता था ओ द गुड पॉट पाई। पॉट पाई होता है एक प्रकार का केक, वो कहता था ये कितनी अच्छी चीज़ है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इसके अलावा कुछ भी और खाने के लिए नहीं सोच सकता हूँ, मेरे लिए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है खाने के लिए। जब वह ऐसा बोल
रहा होता है तो वह क्या सोचती है, शी वुड थिंक ए एलिगेंट डिनर, वो एक उच्च कोटि के आकर्षण, एलिगेंट मतलब अट्रैक्टिव डिनर के बारे में सोच रही होती है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकीला चांदी की तरह चमकता हुआ एक अट्रैक्टिव भोजन डिनर के बारे में सोचती है। शी थॉट ऑफ ए एग्जीक्यूटिव फूड सर्व इन मार्वलस डिशेज, यानी कि वो एक क्या कहते हैं मार्वलस, यानी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी के खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से डिशेस में सर्व किए हुए भोजन के बारे में वह सोचती है कि वो सोच रहा था कि पॉट पाई से बढ़िया कोई खाने के लिए नहीं हो सकता, और वह एक उच्च कोटि के अट्रैक्टिव दिखने वाले भोजन के बारे में उस समय कल्पना कर रही होती है। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट, यहाँ पे रह गया है, शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसके पास ना तो कोई अच्छे कपड़े पहनने के लिए है, ना ज्वेलरी है, लेकिन वह इन्हीं चीज़ों से प्यार करती है। यानी वो क्या कहते हैं, जो भौतिक चीज़ें होती हैं संसार में, कपड़ा, खाने की चीज़ें, सुख आराम की चीज़ें, वो इन चीज़ों को बहुत प्यार करती है। मेटलिस्टिक जो टाइप की एक पर्सन है वो, और वही चीज़ें की उसके पास कमी होती है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. मतलब उसकी एक सहेली होती है, वो कहाँ पर, जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कॉन्वेंट स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर नन होती हैं, जो क्रिश्चियन नन लोग होती हैं, अधिकतर वही पढ़ाती हैं। तो इस प्रकार के कॉन्वेंट स्कूल में जब वो पढ़ा करती थी तो उसकी एक रिच फ्रेंड होती थी जिसके वह मिलने नहीं जाना चाहती थी। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी वेप्ट फॉर होल डे फॉर डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड। जब वो उसके घर से वापस आती थी तो वह सारा दिन रोती रहती थी। वह उसके घर के हालात को देखकर ये सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो सब कुछ है। यानी उसकी हालात को देखकर वह दुखी रहती थी कि उसकी वजह से नहीं, मतलब उसके और अपने हालात में जो अंतर था उसको देखकर वह दुखी रहती थी। इसलिए वो उसके घर जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जब भी वो उसके घर से लौटती थी तो उसके ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ जो थी वो उसको परेशान करते थे। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hand a large envelope. Here she said, here is something for you. एक दिन शाम को उसके हस्बैंड जो है वो वापस आते हैं और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा देकर वह खुश होते हैं। तो वो कहते हैं तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। Here he said, here is something for you. यहाँ आओ, मेरे लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वह जल्दी से उस प्रिंटेड कार्ड को खोलती है और उसे देखती है निकालकर, जिस पर कुछ ये वर्ड लिखे हुए थे। क्या वर्ड लिखे हुए थे? देखिए, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पुनिया asked the owner of Mr. and Mrs. Loisel Company Monday evening, January 18 at the minister residence. उसमें लिखा हुआ था कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम जॉर्ज की उसमें एक पार्टी दी जा रही है जिसमें मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल को इनवाइटेड किया जा रहा है मंडे की शाम, 18 जनवरी मंडे को शाम को। कहाँ पर? मिनिस्टर के निवास स्थान पर। Instead of being delighted as her husband and hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" वो क्या करती है, वो क्या कहते हैं, कार्ड को खुश होने की बजाय वो पढ़ती है, उसमें जो लिखा था वो खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उसको सोचा था, वह उस कार्ड को बड़े ही स्पिटफुली यानी घृणापूर्वक उस मेज पर फेंकती है और बड़बड़ाती है, मरमरिंग करती है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट? तुमने क्या सोचा कि मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूंगी? ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बुड़बुड़ाकर कहती है तुमने क्या सोचा था इस कार्ड को लेकर मैं क्या करूंगी? बट माई डियरी, मगर मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, ये मैंने सोचा था कि तुम इसको देखकर खुश हो जाओगी।
मैंने सोचा था कि तुम इसको देखकर खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, everybody wishes one and it is very selected, not many are given to employees। वो कह रहा है कि मैंने सोचा था कि तुम इसको देखकर खुश हो जाओगी, तुम वैसे तो कहीं बाहर जाती नहीं हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, यही एक ऐसा अवसर है, एंड द फाइन वन, जिस पर तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, एंड ए फाइन वन एवरीबडी विशेस, मतलब ये वो इन्विटेशन है जिसकी हर कोई पाने की इच्छा करता है, एंड इट इज वेरी सिलेक्टेड, ये बहुत कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया गया ऑफिस में से, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉइजों को ना देकर उनमें से कुछ चुने हुए एम्प्लॉइज को ही ये इनविटेशन दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें वहाँ पर सारा जो हमारा ऑफिस से रिलेटेड लोग हैं वो सब वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप तो उनसे मिल सकोगी। She looked at him with a irritated eye and declared impatiently, उसने क्या कहते हैं वो उसको बड़े ही इरिटेटिव उससे आंखों से देखती है और बड़ी बेचैन सी हो जाती है। What do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो कहती है, उसको खींच कर देखती है और बोलती है, आप क्या सोचते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास परिधान है? भाई आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास यहाँ पार्टी में जाने के लिए कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं जा पाऊंगी? she had not thought of that, she stammered, मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी बीवी जो है इस इनविटेशन को देखकर जो है वो दुखी हो जाएगी, तो इस वजह से वो स्टैमर थोड़ा सा तुतलाते हुए घबराते हुए बोलता है, why the dress you wear when we go out, why the dress you wear when we go out to the theater, तुम वह ड्रेस क्यों नहीं पहनती जब हम थिएटर जाते समय तुम पहनती हो, उसी ड्रेस को तुम क्यों नहीं पहन लेती? she seems very pretty to me, वह ड्रेस मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। he was silent, वह चुप हो जाता है, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping, वह मतलब क्या कहते हैं वो थरथराती आवाज में ये बात तो कह देता कि तुम थिएटर जाते समय जो पहनती हो ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो, मुझे उसमें तुम अच्छी लगती हो। फिर वह उसकी पत्नी जो है वो रोने लग जाती है और वह she was silent, वह चुप हो जाती, he was silent, वह चुप हो जाता है और एक तरफ से चुपचाप खड़ा होके अपनी बीवी को देखता है साइड पे खड़ा होकर, जो उसकी वाइफ जो है वो रो रही होती है। He stammered, फिर कपकपाती आवाज में बोलता है, What is the matter? What is the matter? वह फिर कपकपाती हुई आवाज में बोलता है कि क्या बात है, आखिर बात क्या है, क्यों तुम रो रही हो? What is the matter? आखिर बात क्या है? ठीक है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्रोध से वह भरी हुई होती है, लेकिन वह अपने उसको क्या कहते हैं उसको गुस्से को कंट्रोल करते हुए बड़ी शांत आवाज में बोलती है, शांत आवाज में